हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सर्वनाम। इससे पहली वीडियो में हमने संज्ञा खत्म करी थी और आज हम खत्म करेंगे सर्वनाम। यानी सर्वनाम का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में फिनिश। जैसे कि संज्ञा का एक वीडियो में पूरा फिनिश था, ऐसे सर्वनाम पूरा एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में देखो, जो सभी नाम होते हैं उनके स्थान पर जो भी चीज प्रयुक्त होगी, देखो क्योंकि हमने बताया था सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे। अब संज्ञा को क्या बोला था मैंने? नाम बोला था। क्या बताया था कि नाम, जिस भी चीज का नाम है वो सब संज्ञा है ना। तो हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर मतलब नाम के स्थान पर। नाम जैसे मैंने राम बोला, तो राम के स्थान पर राम ना बोलकर मैं वह बोल दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं मोहन बोला था नाम, तो मोहन के स्थान पर मोहन ना बोलकर मैं वह बोल दूं, मैं, ठीक है, तो मैं बोल दूं, तो ये भी क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। तो ये सब क्या होता है? सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो भी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। या हम कह सकते हैं नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम की जो भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं, वो होता है, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये कौन सा है? पहला भेद। दूसरा भेद है तुम्हारा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। एंड थर्ड है तुम्हारा, थर्ड की बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एंड फोर्थ है हमारा, फोर्थ भेद कौन सा होता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि संबंध बताए, संबंधवाचक सर्वनाम। एंड फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कितने वेद होते हैं सर्वनाम के? ये 5 वेद होते हैं सर्वनाम के। तो इन वेदों के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो तुम्हारे सर्वनाम पूरे हो जाएंगे। तो पहला सर्वनाम का पहला भेद पढ़ते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब जो पुरुष के बारे में बताए, है ना, जो मतलब ऐसे जो कि इंसान यानी व्यक्ति के बारे में बताए। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, आपको पता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है आपका कौन सा? अन्य पुरुष। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जबकि हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो वह सभी शब्द जो किसकी जगह यूज हो, यहां से देखो पुरुषवाचक सर्वनाम है तो पुरुष की जगह ही जो प्रयोग हो जाए, पुरुष मतलब व्यक्ति की जगह जो प्रयोग हो जाए, जैसे वह है, ये सारे क्या है? ये सारे सर्वनाम है। किसी पुरुष के बदले हम इसको यूज कर रहे हैं, या प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष जो अपने लिए बोले, यानी जहां पर कर्ता बोले और श्रोता सुने, उसे उत्तम पुरुष बोलेंगे। यानी मैंने बोला तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। मैंने बोला तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। जबकि मध्यम पुरुष मतलब जो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, वो मध्यम पुरुष में आता है। मैंने बोला, किसने सुना? तो उसने सुना। ठीक है, हमने सुना, ये हम तो क्या कौन सा आता है? उत्तम पुरुष में आता है। उसने सुना, उन्होंने सुना, ये सब क्या आ गया? मध्यम पुरुष में आ गया। और बाकी सब अन्य पुरुष में काउंट होते हैं। अगली बात करें हम, जैसे और एग्जांपल दे दूं, मैं और हम क्या हो गया? ये उत्तम पुरुष की बात करें तो मैं और हम क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। और मैं और हम से बहुत सारे अन्य सर्वनाम भी निकलते हैं। मैं से मेरा, मैं से मुझको, मैं से मुझे, मैं से मुझ में। ठीक है, हमसे क्या निकलेगा? हमसे हमारा, हमारे, हमारे लिए, हमसे, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब उत्तम पुरुष हो जाएंगे। यानी कौन हो जाएगा? तो कर्ता हो जाएगा। और वक्ता हो जाएगा। कौन? तो वक्ता, जो बोल रहा है। दूसरा हम मैंने बताया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन कौन आएंगे? तो मध्यम पुरुष में वो सब जो सुन रहे हैं, जो श्रोता है। श्रोता कौन है? तो श्रोता तुम हो, श्रोता वह है। ठीक है, श्रोता तुम हो, आप हो, ये सब क्या है? ये सब श्रोता है, सुनने वाले हैं। तुम्हारा, तुम्हारे, ये क्या है? सब श्रोता में आते हैं। तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक है, ये कौन है? ये सब कौन है? तो ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं। आपसे बना आपका, आपके लिए, आपसे, ठीक है, ये सब। तू, तुमसे बना तू, ठीक है, ये सब हमारे किस में आ गए? तुम्हारा, तुम, तुम्हें, ये सब क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। अन्य पुरुष में बात करें तो अन्य पुरुष में दो चीज आती, दोनों चीज होते हैं, वक्ता भी होता है, श्रोता भी होता है, बीच में किसी तीसरे की बात कर रहा होता है। यानी ये ए पर्सन
ये बी पर्सन से बात कर रहा है, लेकिन किसके बारे में, तो सी के बारे में बात कर रहा है, तो वो अन्य पुरुष हो गया। जैसे हम अन्य पुरुष, ये कह रहा है इससे सोहन, सोहन सुन, मोहन, मोहन से कहता है सोहन, सोहन सॉरी सोहन कह रहा है मोहन से, मोहन वह मतलब तीसरा पुरुष, वह अच्छा लड़का है, तो वह जो हो गया दूर के लिए प्रयोग हो गया, और यह अच्छा लड़का है तो पास के लिए प्रयोग हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, तो दोनों अन्य पुरुष में काउंट हो गए। किसमें पुरुष काउंट हो गए गाइस, अन्य पुरुष में काउंट हो गए। तो ये कौन से हो गए, ये हो गया पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद अगला चलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम पे। किस पे, तो निजवाचक सर्वनाम पे। एक मिनट में इंक डालूं। निजवाचक सर्वनाम पे अगला है निजवाचक सर्वनाम। पहला ये भेद खत्म, दूसरा भेद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, तो निजवाचक सर्वनाम में आता है वह शब्द जो वक्ता खुद के लिए कहे। निज मतलब निजी, निजी मतलब खुद, खुद मतलब खुद के लिए, खुद मतलब खुद के लिए। जब वक्ता, कौन, वक्ता या श्रोता, दोनों में से कोई भी हो, वो किसके लिए यूज करे, तो खुद के लिए जिन वाक्यों को यूज करे उनको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे खुद, पहला वर्ड यही आ गया, खुद, मैं खुद चला जाऊंगा। स्वयं, मैं स्वयं चला जाऊंगा। किसी ने आपसे कहा कि मेरे साथ चलो, नहीं मैं आप से चला जाऊंगा, यानी अपने आप से चला जाऊंगा। ठीक है, अगला क्या है, अपने आप से चला जाऊंगा, स्वयं से चला जाऊंगा, खुद से चला जाऊंगा, आप से चला जाऊंगा, अपने आप से चला जाऊंगा। ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड क्या था, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर तो प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन वे शब्द जो एक निश्चित मात्रा में प्रयुक्त हो रहे हैं। निश्चय मतलब निश्चित में, ठीक है, वह जो आकर किसी वस्तु की ओर निश्चित संकेत करे, निश्चित तौर पर बचाए, निश्चित तौर पर दिखाए, वो सब जो कि एक निश्चित चीज की ओर संकेत करे, क्योंकि निश्चय है तो निश्चित है, निश्चय है तो निश्चित है, यानी निश्चित की चीज की ओर क्या करे, इशारा करे या बताए कि ये चीज निश्चित है, यानी उसमें डाउट नहीं है, पूरी तरह संकेत नहीं है, संकेत तो कर रहा है लेकिन पूरी तरह डाउट नहीं है, पूरी तरह क्लियर है कि वही चीज की बात कर रहा है। तो यह है, बोलते थे ना, यह चीज, यह एक मार्कर है, तो एक निश्चित चीज को बताया मैंने। वह एक मैप है, वह एक मैप है, तो मैंने क्या करा, एक निश्चित नाम लेकर और निश्चित चीज बताया कि वह मैप ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चित ना हो, जिसकी तरफ इशारा तो करें लेकिन वो चीज निश्चित ना हो। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, देखो वहां कोई है, तो ये क्या हो गया, कोई वर्ड क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कोई वर्ड हमने किसी व्यक्ति, किसी चीज के लिए यूज किया सर्वनाम की जगह, लेकिन वो फिर भी निश्चित नहीं है, कोई में कोई भी हो सकता है, इसलिए ये निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ओके गाइस, अगला क्या है हमारा, अनिश्चयवाचक हो गया। अब संबंधवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध से ही पता चल रहा है, देखो यहीं से इनके नाम पता चल रहे हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द क्या बताएं, जो शब्द किसी के साथ संबंध बताएं, जो शब्द, जो सर्वनाम किसके साथ, किसी चीज के साथ संबंध बताएं, वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो ही मैं वहां गया, सो ही वह सो गया, ठीक है, जो ही मैं वहां गया सो ही वह सो गया। जो से बना जिसका, जैसा, जैसे, सो से बना वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंध बता रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये शब्द क्या होते हैं, सारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला था प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा था, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है, प्रश्न वर्ड आ गया, प्रश्न, प्रश्न मतलब यहाँ पर से आपके क्या पूछा जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर्वनाम का यूज करते हुए। जैसे पूछ लिया आपसे, क्या तुम ईमानदार हो, तुम कैसे हो, वह कहाँ रहता है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां पर तुमसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया। तो इसका एक कंक्लूजन ले लेते हैं, कैसे समझे आपने ये सारे सर्वनाम। तो सर्वनाम का कंक्लूजन है, आपने पुरुषवाचक समझा, फिर आपने समझा निजवाचक, फिर आपने समझा निश्चयवाचक, फिर आपने समझा अनिश्चयवाचक, फिर आपने समझा
संबंधवाचक, फिर आपने समझा प्रश्नवाचक। तो पुरुषवाचक की बात करें तो मैंने बोला था मैं, तुम, ठीक है, वह, ये सारे थे पुरुषवाचक। ये प्रथम में आ रहा था, मध्यम में, ये अन्य में। और अगर हम बात करें निज की तो खुद वर्ड जहां दिख जाए वो निजवाचक। मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। निश्चय मतलब जो निश्चित तरीके से बताए, यह है और वह है, यह है पास के लिए, वह है दूर के लिए। अनिश्चयवाचक कोई, कोई और क्या यूज कर सकते हैं, कुछ। कोई मतलब कोई दरवाजे पर है, कुछ गिलास कुछ पानी दे दो, या कुछ खाने को दे दो। कुछ पानी नहीं, कुछ खाने को दे दो, ठीक है। अब संबंधवाचक मैंने क्या बताया था, जो और तुम, या तो ये बोल सकते हो या फिर ये जो सो हो सकता है, जो सो, जैसा तैसा, ठीक है। ये सब संबंधवाचक में था। मेन वर्ड ये है, क्योंकि मेन 11 मूल सार्वनामिक होते हैं, तो 11 सार्वनामिक ये होते हैं। पुरुष में ये 3 है, निज में 1 है, निश्चय में 2 है, अनिश्चय में 2 है, संबंध में 2 है, प्रश्नवाचक में 1 है। वो कौन सा है, तो कौन है, क्या है, तो कौन है। ये कितने हो गए देखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 टोटल सर्वनाम होते हैं, और इन्हीं से अन्य सर्वनाम बन जाते हैं। उन्हें, उनका, उनकी, आपसे, आपके, ये सब सर्वनाम अन्य इन्हीं से बनते हैं। तो इस पूरी वीडियो में, एक ही वीडियो में सर्वनाम फिनिश। इसके बाद सर्वनाम के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। सो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका कर्तव्य है कि आपके इस अपने चैनल को आप कैसे बढ़ाओगे।